हम लड़कियां अक्सर दूसरों का ख्याल रखने में और सबकी सुनने में इतनी खो जाती हैं कि अपनी खुद की आवाज़ को कहीं पीछे छोड़ देती हैं। यह कहानी है मीरा की, जो बिल्कुल आपकी और मेरी तरह है। तारीफ़ें तो उसे अपने काम के लिए बहुत मिलती थीं, क्योंकि वह एक बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर थी। लेकिन जब बात मीटिंग्स में अपनी राय रखने की आती या किसी महफ़िल में अपनी बात कहने की, तो मीरा अक्सर सहम जाती। उसे लगता शायद उसकी बात में वह वजन ही नहीं है कि कोई उसे गंभीरता से सुने। फिर एक शाम उसकी मुलाकात आयशा से हुई। आयशा, जिसकी पर्सनालिटी में एक ऐसा जादू था कि वह जब बोलती तो लोग बस सुनते रह जाते। एक कैफ़े की भीगी सी खुशबू के बीच मीरा ने अपने दिल का यह डर आयशा के सामने रख दिया। आयशा ने मुस्कुराकर अपनी कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और मीरा का हाथ थामकर कहा, मीरा, बातचीत करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह तो एक खूबसूरत कला है और इसके 4 ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हर महिला को अपनी ताकत बना लेने चाहिए। पहला सीक्रेट है, अपनी बात में दम लाओ, यानी क्वालिटी। जब हम थोड़े नर्वस होते हैं ना, तो अक्सर शायद आई थिंक या मुझे पक्का नहीं पता जैसे शब्दों के पीछे छिपने लगते हैं। आयशा ने कहा कि जब भी बोलो मीरा, पूरे हक और तैयारी के साथ बोलो, कम बोलो, लेकिन ऐसा कि हर शब्द में तुम्हारा कॉन्फिडेंस झलके। दूसरा सीक्रेट है ठहराव की ताकत, यानी पॉज। हम लड़कियां अक्सर बहुत तेज़ी से बोलती हैं, यह सोचकर कि कहीं सामने वाला बोर ना हो जाए या हमारी बात काट ना दे। लेकिन रुकना सीखो। बोलते बोलते जब तुम 1 सेकंड के लिए ठहरती हो ना, तो सामने वाले का ध्यान तुम्हारी तरफ और बढ़ जाता है। वह ठहराव ही तुम्हारी बातचीत को एक क्लास और गहराई देता है। तीसरा सीक्रेट है सवाल नहीं, बल्कि दिल की बात कहो, यानी स्टेटमेंट्स। किसी से मिलते ही सवालों की झड़ी मत लगाओ, क्योंकि वह बातचीत नहीं बल्कि एक इंटरव्यू जैसा लगने लगता है। यह पूछने के बजाय कि क्या आपको यह कैफ़े पसंद आया, तुम मुस्कुराकर कह सकती हो कि यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी सच में बहुत लाजवाब है। इससे बातचीत नॉर्मल और फ्रेंडली होने लगती है। चौथा सीक्रेट है बात से बात निकालना, यानी कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। सामने वाले के शब्दों में से ही कोई एक धागा या कीवर्ड पकड़ लो। अगर कोई कहे कि मुझे वीकेंड पर ट्रैकिंग करना पसंद है क्योंकि वहाँ शांति मिलती है, तो उस शांति या पहाड़ शब्द को पकड़कर अपनी कोई याद उनसे शेयर करो। देखना, बातचीत का वह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा और बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी। मीरा ने इन कड़ियों को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपने दिल में उतार लिया। अगले ही हफ्ते जब वह ऑफिस की मीटिंग में बैठी, तो उसने नर्वस होकर अपनी बात नहीं काटी। उसने गहरी सांस ली, एक छोटा सा ठहराव लिया और बिना किसी शायद के अपनी बात सीधे स्टेटमेंट्स के साथ कही। उस दिन बॉस से लेकर कलीग्स तक सब बस उसे ध्यान से सुनते रह गए। आज मीरा सिर्फ एक काम करने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट महिला बन चुकी थी जिसकी आवाज़ में एक अलग ही सुकून और दम था। तो मेरी प्यारी सहेलियों, यह कहानी सिर्फ मीरा की नहीं है, बल्कि यह हम सब की कहानी बन सकती है। आप अपनी ज़िंदगी में इनमें से कौन सा सीक्रेट सबसे पहले आजमाने वाली हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी आवाज़ को पहचानिए, क्योंकि आपकी बात सुनना बेहद ज़रूरी है।